अंबर जैदी ये कह रहे हैं साहब हम तो इसके खिलाफ में हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, आप ये मानती हैं कि महिलाओं को सशक्त करने का ये कानून होगा, देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा, समानता मिलेगी, हक मिलेगा? जी बिल्कुल पूजा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना कोई दो राय है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की हर एक महिला को सशक्त करेगा। समान अधिकार जो हमारा संविधान सुरक्षित करता है आर्टिकल 14, वो सही माने में तभी लोगों तक, खासतौर से महिलाओं तक पहुंच पाएगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं या सिविल लॉज की बात करते हैं, तो उसमें वो अधिकार आते हैं, वो मामले आते हैं जो इंसान की डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, जैसे शादी ब्याह या उनके। आप क्यों सपोर्ट करती हैं? आसान शब्दों में 4 पॉइंट्स आप क्या देंगे, क्यों सपोर्ट करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैं सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिलाओं, जब मुझे मेरी आवाज रिपीट सुनाई दे रही है तो मुझे बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, खैर प्लीज उसको जरा ठीक कर ले। जी अभी भी मुझे सुनाई दे रही है। खैर मैं अपने पॉइंट्स बोलती हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ होता है पर्सनल लॉज के नाम पर, मैं कई सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें इनफैक्ट मैं भी आपको एक ताजा एक केस बता देती हूँ। एक लड़की है उत्तर प्रदेश में, उसका केस चल रहा था काफी वक्त से, उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया था और उसका कहीं अफेयर चल रहा था। अब उसको पता चला, उसकी विदाई का केस चल रहा था कि उसको ले जाए वापस, क्योंकि वो तो कह रहा था कि मैं ले जाना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ में ये शर्त है, अपने भाई के वालों से नहीं मिलोगे नॉन। अब उसने चोरी छुपे शादी भी कर ली। शादी कैसे कर ली? अब तक दूसरी, अभी तक उसकी पत्नी है लेकिन उससे दूसरी शादी कर ली। ये सारी चीजें महिलाओं के अधिकारों की जो इस तरह से अनदेखा किया जाता है, वो अभी भी उसी शादी में और वो दूसरी शादी करके आगे निकल गया। और ऐसे हजारों करोड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसकी वजह से महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता है। अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म कोड होता तो इस तरह से मुसलमान महिलाओं को दर दर नहीं भटकना पड़ता। उनके अधिकारों की जो अनदेखी हुई है इतने सालों से, वो नहीं होती। और वो लोग तो कह रहे हैं कि हम उसके विरोध में नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध का आधार बता दीजिए। आपके साथ अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, मुसलमान महिलाओं को या दूसरी सभी महिलाओं को समान अधिकार मिल जाते, तो आपके कौन से अधिकारों की अनदेखी हो जाती है? विरोध का आधार आप बता दें 4 शब्दों में। ठीक है ताहिरा जी, आपका इस पर क्या अपना पॉइंट है? मतलब आप इसके समर्थन में हैं? क्या आप ये मानती हैं कि महिलाओं को सशक्त करने का ये कानून होगा, उनको वाकई अधिकार मिलेगा और संविधान उनको और ये अधिकार देगा? देखिए, संविधान तो कहता है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, और ये भी कहता है कि फोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए माहौल बनाइए। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे तो टॉल लीडर्स उसके अगेंस्ट खड़े हुए और आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रिजाइन किया था। हिस्ट्री में दर्ज है। तो कोई भी रिफॉर्म आता है तो उसमें थोड़ा सा शोर शराबा देखिए होता है, और यूसीसी को कोई सही नहीं बता पाया है, बहुत जिम्मेदारी से कह रही। यूसीसी का मतलब ये है कि जो भी महिला भारत की निवासी है, इंडियन सिटीजन है, they have the access on the law, same access on the law, marriage, divorce, inheritance, guidance, succession, सब में बराबरी होगी। इसके खिलाफ कौन जाएगा? कौन महिला चाहेगी? रिफॉर्म की बात मैं कह रही हूँ, इसमें मैंने पहले भी सुबह आपके प्रोग्राम में कहा था, मुश्किल ये आएगी कि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल स्टेटस का क्या करेगी। मुझे लगता है ये टाइम खींचेगा। मीनाक्षी जो हिंदू ब्रांच है लॉ की, वो लड़कियों को नहीं देती। गोवा सिविल कोड है ना, वहां तो किसी ने कोई बोला नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वहां पर पति जो है हिंदू दूसरी शादी कर सकता है अगर बीवी 30 साल की उम्र तक बेटा नहीं देती। इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। इसलिए मैंने सुबह भी कहा था कि पहले कोडिफाई कीजिए पर्सनल लॉज को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी कीजिए। हिंदू पर्सनल लॉ में रिफॉर्म हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाए, उस समय नहीं हुआ, फिर नेहरू ने 4 स्टेप में उसमें रिफॉर्म किए, उसमें रिफॉर्म आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ अनटच्ड है, उसमें रिफॉर्म लाइए, उसको कोडिफाई कीजिए। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है पहले उनको हटा दीजिए, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर समय भी लेता है, टाइम लगेगा कानून बनने में, इतना आसान बात है। इतने लोग हैं, इनके कानून बने, साउथ में कुछ है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, तो समय लगेगा। तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को तो हटाया जाए, पर्सनल लॉज को तो रिफॉर्म किया जाए। जो महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा है उस पे बात हो। अगर पॉलिटिकल विल है पूजा जी कि हम महिलाओं के साथ
इनजस्टिस नहीं चाहते हैं, हाँ। तो पहले महिलाओं की जस्टिस की बात कीजिए, वो किसी भी धर्म की, जाति की, कहीं की भी हो, तो उसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा, पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लाइए, ठीक है। उसको कोडिफाई करे सरकार। मैं जरा एक बार एच.एस. रावत बचे उनका और जवाब ले लूं, फिर मैं सबके पास एक बार फिर से लौटती हूँ वापस। एच.एस. रावत, आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप देश के लिए अच्छा मानते हैं कि नहीं? पूजा जी, किसी भी देश की उन्नति के लिए एक देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए। महिलाओं की बात हो, चाहे पुरुषों की बात हो, हिंदू की बात हो, चाहे वो मुसलमान है, सिखों की बात हो। यहाँ पर खामा खा के ये विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, अपने मन से विरोध कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करो ना। अब बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म में भी कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं, उनको कहीं ना कहीं ठीक किया गया धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उनको ठीक नहीं किया गया। हिमाचल के अंदर मंदिरों के अंदर, देवी मंदिरों के अंदर बलि प्रथा थी। सुन लो, मैं बोला नहीं था, सुन लो पहले, मैं बोला नहीं था पहले, मैंने शो की शुरुआत में ये बात कही कि यहाँ पर बात धर्म की नहीं। बात करो ना। आप नॉर्थ ईस्ट की क्यों चिंता कर रही हैं? जिस काम के लिए आपको बैठाया उसकी बात करो। हमारे यहाँ पर पहले पूजा जी कई मंदिरों में बलि प्रथा थी, लेकिन वहाँ कानून आया और बलि प्रथा को रोक दिया। हाई कोर्ट ने वहां पर स्टे कर दिया, तो वहां पर जो बलि प्रथा थी उसको रोक दिया गया और उसको मान लिया गया।